हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉ विद शिवेंद्र। देखिए, लॉ ऑफिसर की एक नई वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी आपकी राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत आई हुई है। ध्यान रखिएगा, ये एक गवर्नमेंट आपकी वैकेंसी है। ये एक परमानेंट जॉब है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर ये जॉब नहीं है, ये एक परमानेंट जॉब है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वैकेंसी कितनी आई है, इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या होगी। इन सभी विषयों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी इसका फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जब ये स्टार्ट होगा इसका फॉर्म, तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाकर आपको मैं बता दूंगा कि ये फला डेट से आपका फॉर्म स्टार्ट है, ठीक है। तो अभी एक जनरल चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दी गई है। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ है। देखिए, टोटल वैकेंसी की अगर बात की जाए तो ये टोटल वैकेंसी तो वैसे 152 है। कितनी है? 152 है। लेकिन आप अलग अलग करके देखेंगे, इसमें कई पोस्ट निकले हुए हैं। देखिए, जैसे ये फर्स्ट आपका लॉ ऑफिसर की पोस्ट है, यहाँ 2 वैकेंसी है। दूसरा आपका क्या है? जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, ये इसमें 52 वैकेंसी है। थर्ड आपका है जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर, ये आपका 53 आपकी वैकेंसी है। और फोर्थ है आपका जूनियर असिस्टेंट, ये 45 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये टोटल आप मिलाएंगे तो ये 152 वैकेंसी पूरी आई हुई है। लेकिन जो लॉ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन सी वैकेंसी है? तो उनके लिए ये लॉ ऑफिसर सेकंड जो है ये वैकेंसी है। इसमें टोटल आपके 2 आपके वैकेंसी निकली हुई हैं। आपको ये पता है कि लॉ में जो वैकेंसी निकलती है वो कम ही निकलती है, ठीक है। तो यहाँ भी आपकी 2 वैकेंसी निकली हुई है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि भले ही वैकेंसी कम निकली है, लेकिन आप लोग हर वैकेंसी के लिए प्रयास करते रहिए। यहाँ तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि कब वैकेंसी आती है और कब चली जाती है। इन सब वैकेंसी के बारे में भी उन्हें नहीं पता रहता कि ऐसी भी कोई वैकेंसी होती है, ठीक है। तो चलिए आइए इसमें आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ ये मांगा गया है कि आप लॉ पास आउट होना चाहिए। अब लॉ जो होगा, चाहे वो 3 साल का हो सकता है, चाहे वो 5 साल का हो सकता है, तो सिर्फ आपका लॉ पास आउट होना चाहिए। इसका मतलब जो फ्रेशर हैं वो भी इस वैकेंसी को और इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब फॉर्म आएगा तो वो इस फॉर्म को वो भर देंगे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि इसमें आखिर पढ़ना क्या है, आपको क्या सिलेबस है। तो हमारे जो लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है यही है लॉ वालों के लिए। तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी 2 है। तो पार्ट ए में क्या है? ये लॉ वाला पोर्शन है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जल्दी मैं इसको पढ़ दूंगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। और ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर मैं अगर आप कहेंगे तो ये जो पीडीएफ है मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या है सिलेबस में। फिर वाटर एक्ट होगा, फिर एयर एक्ट होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट होगा, नेक्स्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होगा, रोल्स ऑफ जुडिशरी इन कॉम्बेटिंग पोल्यूशन, सोशल एंड सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स इन प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, करप्ट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रोल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन 1992 इंडियन जुडिशरी ऑन द साइलेंट एट्रीब्यूट्स ऑन राइट टू एनवायरमेंट, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल जरिस्प्रूडेंस, ठीक है। अधिकतर आप ये देख रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल से संबंधित लॉ हैं वही पूछे जा रहे हैं आपसे। नेक्स्ट है जुडिशियल एक्टिविटीज़, traditional common and criminal law remedies available to the citizen for abatement of pollution, legal and social challenges to the regulation of the groundwater in India. Next है Constitution of India with special emphasis on fundamental right, directive principle and enforcement of right through writs, functioning of Supreme Court, High Court, National Green Tribunal and various applicate authority concentrate under
एयर एक्ट एंड वाटर एक्ट। नेक्स्ट है आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, ये पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना होगा, एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टडीज, ड्राफ्टिंग एंड कन्विंसिंग, एनवायरमेंटल रिलेटेड एक्ट्स, स्टैट्यूट्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट्स एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिसीजन ऑन एनवायरमेंट। ठीक है, एंड लास्ट में आपको नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल प्रोसेस। तो ये हुई बात किसकी, पार्ट ए की, जिसमें लॉ वाला पूरा पेपर होगा। इसमें आप देख रहे होंगे यदि आपने राजस्थान जीएलओ का फॉर्म भरा होगा तो जीएलओ के भी सिलेबस आपको इसमें मिल रहे होंगे। इसके साथ साथ जो भी एनवायरमेंटल से संबंधित आपके सिलेबस हैं वो भी आपके इसमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब पार्ट बी में देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ना है। हमको जनरल नॉलेज पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, रीजनिंग है और करंट अफेयर पर आपको फोकस करना होगा। ठीक है, तो ये दो पार्ट में आपके बटे हुए हैं सिलेबस। अब देखिए एग्ज़ाम डेट हम लोग देख लेते हैं। अब जो एग्ज़ाम डेट आपकी रखी गई है, ये एग्ज़ाम डेट है 15 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर के बीच में आपकी ये एग्ज़ाम की डेट रहेगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम की डेट को। अभी फॉर्म आया नहीं है, फॉर्म जब आएगा तब मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है, जितने भी एक्ट हमने बताए जैसे आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे जो भी एक्ट हैं आपको ज्वाइन करना हो तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।